ठीक है सर, ठीक 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 है सर। ठीक 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 है सर, कोई जानकारी लेना था सर। ठीक है सर। कहाँ है अभी? अरे मिश्रा जी तो राजीव बंद होगा, पूछे नहीं कहाँ। साथियों नमस्कार। झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हम सभी को विधानसभा चुनाव 2024 के माध्यम से एक अच्छी सरकार चुननी है, जो कि झारखंड को नई नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। हम सभी मतदाताओं पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग के मन में यही बात होगी कि मतदान तो हम करते हैं, लेकिन हमारे अनुसार तो सरकारों का चुनाव नहीं होता है, हमारे अनुसार सरकारें तो बनती नहीं हैं। ये बात बिल्कुल सही भी है। लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सभी को है, लेकिन जिसको सबसे अधिक वोट प्राप्त होता है वही उम्मीदवार विजयी होता है। विधानसभा में जिस दल की बहुमत होती है, सरकार उसी की बनती है। ये सभी बातें सही है, लेकिन आज मैं मतदाताओं को कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से मतदाताओं को संदेश देना इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि हम तो जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा वो हम सभी जानते हैं, हमें पता है। लेकिन मैं भी एक मतदाता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी हमारे उम्मीदवार हैं, जो भी भावी हमारे नेता बनेंगे, जो हमारे भावी झारखंड सरकार का निर्माण करेंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें संदेश देना चाहता हूँ। क्योंकि मतदाता को मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा वो सिर्फ मतदान तक सीमित रहेंगी, लेकिन जो हमारे नेता हैं, जो हमारे भावी नेता विजयी उम्मीदवार, उन्हें ये ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा कि किस तरह से वे मेहनत इन दिनों कर रहे हैं, किस तरह से वे एक एक घर जा रहे हैं, झोपड़ियों में जा रहे हैं, गरीबों के बीच जा रहे हैं। चाहे वे पैदल जाएं या वाहनों में जाएं या हेलीकॉप्टरों के द्वारा जाएं, लेकिन उन्हें जाना वही मतदाता के पास ही पड़ रहा है। जिन मतदाताओं के बीच जाने के लिए उन्हें 5 साल तक याद भी नहीं आता है कि हमें इनके बीच जाना है या इनसे बातें करनी है। हाँ, जाते हैं, लेकिन ये सुनियोजित एक प्लानिंग होती है कि कहाँ जाना है, कितनी देर रुकना है, तमाम सुरक्षाओं के बीच में रहना है। मतदाताओं से वैसा संपर्क नहीं होता जो संपर्क अभी हो रहा है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अब हमारे बीच में तमाम नेता उम्मीदवार आ रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें एक मौका दीजिए। तो ऐसा क्यों कि इन्हें हाथ जोड़ना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसे ध्यान से देखिएगा, ये चाबी है, ये सरकार के तिजोरी की चाबी है। ये चाबी मतदाताओं के पास है, हमारे पास है।
और इस चाबी का हक लेने के लिए वे हमारे बीच आ रहे हैं। तो यही चीज़ को ये 5 साल अगर याद रखते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से सरकार को चला पाएंगे, काफ़ी अच्छी तरह से विधानसभा में आम मतदाताओं की बातों को रख पाएंगे। क्योंकि मतदाताओं को आज मुफ्त के राशन की, मुफ्त के कपड़ों की या मुफ्त के इलाज की, मुफ्त की तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज मतदाता बेरोजगार हो चुके हैं, गरीब हैं, बेबस हैं, मजदूरी कर रहे हैं, घर ठीक से चला नहीं पा रहे, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे, अच्छी नौकरी नहीं है। इसलिए आज ज़रूरत पड़ रही है हमें मुफ्त के राशन की, तमाम सरकारी सहायताओं की। लेकिन हम चाबी के मालिक हैं और हमें लाइनों में लगकर लेना पड़ रहा है मुफ्त का अनाज, सरकार के दिए हुए पैसे। ये हमारे लिए दुखद स्थिति है, मतदाताओं के लिए दुखद स्थिति है। अगर हमें अच्छी शिक्षा दी जाती या अच्छी शिक्षा दी जाए, हमारे बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, तो क्या हमारे बच्चे इतने लायक नहीं बनेंगे कि वे खुद ही कमा लें इतना कि हमें किसी तरह के सरकारी सुविधाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़े? सोचिएगा। मैं किसी भी सरकार के विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देशभक्त हूँ। मुझे अपने देश से काफ़ी प्रेम है। मैं देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। लेकिन क्या हम सरकार को सिर्फ इसलिए चुनें कि कौन सी सरकार हमें कितना ज़्यादा पैसा दे रही है, कितना राशन मुफ्त मिल रहा है? क्या हमारे बच्चे भी बड़े होंगे तो क्या लाइनों में लग के राशन लेंगे, सरकारी पैसे लेंगे? यही है हमारा विकास? सोचिएगा। आपको काफ़ी सावधानीपूर्वक मतदान करना है, लेकिन हो सकता है कि राजनीतिक शिक्षा के अभाव में, क्योंकि देश में राजनीतिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, हर एक व्यक्ति को राजनीतिक शिक्षा की ज़रूरत है, लेकिन वो राजनीतिक शिक्षा हमें नहीं मिलती। हमें जिस तरह की शिक्षा मिलती है उस शिक्षा से हम राजनीतिक रूप से शिक्षित नहीं हो पाते। हमें ये नहीं मालूम चल पाता कि हमारे पास में कौन सी शक्ति है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें मतदान करना है, एक ईमानदार नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते हमें मतदान करना है। लेकिन मतदान क्यों करना है, हमारी क्या जिम्मेवारी है, हमारे पास कौन सी शक्ति है, ये हम नहीं जान पाते। हमारे ही मतदान के बाद जब सरकारें बन जाती हैं, उसके बाद हमारे ही बीच में या हम जब उनके पास जाते हैं तो कितने तरह के सवाल खड़े होते हैं। हमें मिलने भी शायद कई बार नहीं दिया जाता, कई तरह की दिक्कतें आती हैं, हमारी बातों को सुना भी नहीं जाता ठीक से। हम किसी समस्या को लेकर जाएंगे तो वहाँ पे नियम कानूनों की बातें होंगी। तो मतदान करने के समय क्या हमें कुछ भी देखना नहीं है?